write down if theta belongs to 0 to pi and 81 to the power sine square theta plus 81 to the power cos square theta is equal to 30, then थीटा इज आपको बताना है कि थीटा का वैल्यू क्या क्या है और पॉसिबल वैल्यू क्या क्या है। ए है पाई/6, बी है, बी ऑप्शन है पाई/3, सी ऑप्शन है 2 पाई/3 एंड डी ऑप्शन है 5 पाई/6। आंसर करो, आंसर इट। देखो इसको कैसे करेंगे, इसको करने का तरीका क्या होगा कि या तो मैं इसको साइन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट करूं या कॉस स्क्वायर, किसी एक में कर दूंगा। लेट से 81 टू द पावर साइन स्क्वायर थीटा कर देता हूं, है ना, प्लस 81 टू द पावर कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं और दैट इज 30 हो गया। और ये हो गया 81 टू द पावर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये हो गया 81 टू द पावर 1 अपॉन 81 टू द पावर साइन स्क्वायर थीटा और इज इक्वल टू 30 हो गया। नाउ अब क्या करेंगे, लेट 81 टू द पावर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टी, तो ये क्या हो गया t प्लस 81/t इज इक्वल टू 30 और ये मल्टीप्लाई कर देते हैं तो t स्क्वायर प्लस 81 इज इक्वल टू 30t हो गया, है ना, एंड दैट इज t स्क्वायर माइनस 30t प्लस 81 इज इक्वल टू 0। टी स्क्वायर माइनस 30t प्लस 81 इक्वल टू 0। और देखो इसके फैक्टर हो सकते हैं क्या, ऐसा कुछ 81 थिंक अबाउट इट। कोई फैक्टर 27 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 27t माइनस 3t प्लस 81 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे t कॉमन ले लेते हैं तो t माइनस 27 माइनस 3 कॉमन ले लेते हैं तो t माइनस 27 इक्वल टू 0। तो t का वैल्यू कितना आ गया 3 और 27, तो मतलब t का वैल्यू, t क्या है, ये सिचुएशन है, इसकी वैल्यू 3 और 27 होगी। तो अब इसको अलग अलग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 81 की पावर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 और 81 टू द पावर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 27। इन दोनों को अभी आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे ये देख लेते हैं। 81 को लिख सकते हैं 3 टू द पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 टू द पावर 1 और फिर यहाँ पे देखो 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया, मतलब साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4। तो साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 आ जाएगा। अब थीटा जो है, थीटा बिलोंग कर रहा है 0 से पाई, थीटा बिलोंग कर रहा है 0 टू पाई। तो 0 से पाई में थीटा की जो वैल्यू है उसमें साइन थीटा हमेशा पॉजिटिव होता है। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है, तो नेगेटिव हाफ नहीं आ सकता, तो इसकी वैल्यू 1/2 आएगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देख लेते हैं इसको क्या लिख सकते हैं। देखो
3 to the power 4 साइन स्क्वायर थीटा और इज इक्वल 27 को लिख सकते हैं 3 to the power 3। इसका मतलब है कि 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 हो गया, तो साइन स्क्वायर थीटा इज 3/4। तो साइन थीटा का वैल्यू प्लस माइनस √3/2 आ जाएगा। इसमें फिर से थीटा बिलोंग कर रहा है कहां से कहां तक, 0 से पाई, 0 से पाई। इसका मतलब है कि साइन थीटा का जो वैल्यू आएगा वो √3/2 आएगा, और कुछ नहीं आ सकता, नेगेटिव नहीं आ सकती वैल्यू। तो अब देखो यहाँ पे साइन थीटा एंड साइन पाई माइनस थीटा, ये दोनों ही सेम होते हैं, है ना, ये इन दोनों की वैल्यू सेम आती है, ठीक है। तो अब देखो यदि हम कहें कि साइन थीटा हाफ है, तो साइन π/6 की वैल्यू हाफ होती है, और साइन पाई माइनस π/6 की वैल्यू भी हाफ होती है कि नहीं। तो इसमें थीटा की दो वैल्यू आ जाएंगी, थीटा आ जाएगा एक π/6 आ जाएगा, और दूसरा पाई माइनस π/6 मतलब 5π/6 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, यदि हम ये देखें साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2 के बारे में सॉल्व करें, तो ये कितना हो जाएगा, साइन π/3 भी √3/2 होगा, और साइन पाई माइनस π/3 की वैल्यू भी √3/2 होगी। तो थीटा इसमें कितना आ जाएगा, π/3 और 2π/3। तो ये 4 एंगल आएंगे, π/6, 5π/6, π/3, 2π/3। और देखो अपने पास आंसर क्या है, π/6, π/3, 2π/3, 5π, ये सारे ही है। तो ऑल आर दी करेक्ट आंसर्स, राइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। आई होप यू गॉट दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। if 4n alpha is equal to pi, if 4n alpha equal to pi, then cot alpha, cot 2 alpha, cot 3 alpha dot 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 cot 2n minus 1 alpha is equal to, आपको बताना है कितना वैल्यू है इसका। देयर आर 4 ऑप्शन बाय द वे। ए ऑप्शन है 0, बी ऑप्शन 1, सी ऑप्शन n, and D option none of these. Answer it, answer it. अच्छा देखो यहाँ पे कैसे करना है इसको, ये देखो सब कॉट कॉट मल्टीप्लाइड है, और अल्फा प्लस ये 2n माइनस 1 अल्फा की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 2n अल्फा हो जाएगा, और 2n अल्फा का मतलब ये π/2 हो जाएगा, 2n अल्फा का मतलब ये π/2 हो जाएगा, इस तरह से। अब देखो ये कॉट अल्फा इंटू, या मतलब कॉट थीटा इंटू कॉट π/2 माइनस थीटा, इनका प्रोडक्ट कितना होगा, देखो क्या ये 1 के इक्वल होगा हमेशा, देख लो ध्यान से। ये क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, और ये कितना हो जाएगा, टेन थीटा। कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू 1 होगा। तो इन द सेम वे यहाँ पे जो कॉट अल्फा है इंटू कॉट 2n माइनस 1 अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इन द सेम वे कॉट 2 अल्फा इंटू कॉट 2n माइनस 2 अल्फा, इनका प्रोडक्ट भी 1 हो जाएगा। और ऐसे चलते चलते बीच में एक नंबर मिलेगा, देखो इसमें ऑड नंबर्स हैं 1 से लेके 2, 3, 2n माइनस 1 टर्म्स आते हैं, 1 से लेके 2n माइनस 1 टर्म्स आते हैं।
तो मिडिल टर्म क्या हो जाएगी इसमें, एक बीच में एक टर्म मिलेगा, और टर्म साथ है, बीच में एक टर्म मिलेगा। देखो इसको 1 2 3 ऐसे ही, ये 2n-1 है ना। तो मिडिल टर्म क्या हो जाएगी 1 + 2n-1/2, मतलब देखो ये n हो जाएगा, n मिडिल टर्म जो होगी वो n, तो मिडिल टर्म मिलेगा कॉट n अल्फा मिलेगा मिडिल में। और कॉट n अल्फा कितना हो जाएगा, कॉट देखो n अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी π/4, और कॉट π/4 की वैल्यू भी 1 होती है। तो बाय द वे इन सब का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, इन सब का प्रोडक्ट दिस इज इक्वल टू 1, आंसर 1 आ जाएगा। आई होप यू गॉट दिस आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन क्वेश्चन लिखो। सर 1 ही मिनट स्क्रॉल अप कर सकते हैं। राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। फाइंड द वैल्यू ऑफ x belongs to -π to π, which satisfy the equation 2 to the power 1 plus mod cos x plus mod of cos square x plus mod of cos cube x plus up to infinite is equal to 4। आंसर करो। देखो आप कैसे करेंगे यहाँ पे, ये देखो इन्फानाइट जीपी दिख रही होगी, तो इन्फानाइट जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, a/1 - a कितना है 1/1 - mod cos x, 1 - mod cos x, एंड दिस इज इक्वल टू 4 मतलब 2 की पावर 2, ऐसे लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि 1/1 - mod cos x जो है दैट इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। अच्छा इसका वैल्यू 2 आ रहा है, इसका मतलब है कि 1 - cos x mod cos x is equal to 1/2, so mod cos x is equal to 1/2 आ जाएगा, mod cos x इक्वल, सो cos x का जो वैल्यू आ जाएगा वो आएगा +-1/2। अब cos x की वैल्यू +-1/2 आ गई है, तो जब x -π से π बिलोंग करेगा तो cos x की वैल्यू क्या होगी। तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x की वैल्यू हाफ आना है, तो आप इस तरह से आप यूनिट सर्कल बना सकते हो। यूनिट सर्कल, यू कैन ड्रॉ यूनिट सर्कल। यू कैन, लेट्स से ये यूनिट सर्कल ऐसा है, तो हाफ आने का मतलब कि x कोऑर्डिनेट हाफ आएगा, x कोऑर्डिनेट हाफ है और माइनस हाफ है ना, दिस इज x इक्वल टू हाफ और x इक्वल टू -हाफ 1/2। अच्छा तो पहली बात तो ये देख लेंगे ये वाला एंगल कितना होगा, एक एंगल, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, यदि ये 1/2 है तो ये √3/2 होगा, तभी ये यूनिट सर्कल है ना। सो ये एंगल कितना हो जाएगा, देखो कॉस का वैल्यू साइन का वैल्यू √3/2, तो ये π/3 हो जाएगा, π/3, ये एंगल π/3 है। तो इन द सेम वे ये π/3 होगा, तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, π - π/3 मतलब 2π/3 आ जाएगा। तो दो एंगल तो मिल गए 0 से π में, तो x क्या क्या हो गया बताओ, एक तो π/3 हो गया
और दूसरा पाई माइनस पाई बाई 3 मतलब 2 पाई बाई 3। अच्छा, और जैसा इधर है वैसे ही इधर भी तो होगा, जैसा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि एंगल है माइनस पाई से पाई, तो वैसे इधर भी होगा। तो ये कितना होगा, एक और क्या आएगा, ये माइनस पाई बाई 3 आ जाएगा। और जैसे ये वाला है, ये वाला भी एंगल ऐसे ही लेना पड़ेगा, ये वाला एंगल भी ऐसे ही मेजर करना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस 2 पाई बाई 3। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, दिस इज प्लस माइनस पाई बाई 3 एंड प्लस माइनस 2 पाई बाई 3। नोट इट डाउन। ये समझ आया नेगेटिव क्यों लिया, ये समझा नेगेटिव एंगल क्यों लिया, क्योंकि माइनस पाई से पाई है, इसको ऐसे नहीं ले सकते थे। मतलब आप सोचो कि इसको इस तरह से एंगल मेजर करेंगे, ये एंगल मेजर करते ना तो ये एंगल पाई से बाहर चला जाता है। हमें पाई से बाहर एंगल नहीं लेना, हमें इसी रेंज में एंगल चाहिए, तो ऐसे ही मेजर करेंगे। राइट, और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। राइट, और नेक्स्ट क्वेश्चन, the number of solutions, the number of solutions, number of solutions of the equation, of the equations sine of e to the power x is equal to 5 to power x plus 5 to power minus x is, ए ऑप्शन है 0, बी ऑप्शन है 1, सी ऑप्शन है 2 एंड डी ऑप्शन है इनफाइनाइट मैनी। infinitely many. Answer it. वेरी गुड। देखो यहाँ पे करेंगे कैसे, देखो ध्यान से। अच्छा, 5 की पावर x प्लस ये 5 टू पावर माइनस एक्स जो है 1/5 की पावर x लिख सकते हैं, और इस पे हम AMGM अप्लाई कर देते हैं। देखो याद करो, हमने देखा था x प्लस 1/x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। यदि x पॉजिटिव है तो ये हमेशा कैसा रहता है, 2 या उससे बड़ा रहता है। APGP AMGM में सीखा था हम लोगों ने। और x प्लस 1/x की वैल्यू हमेशा लेस देन इक्वल टू -2 रहती है फॉर ऑल x लेस देन 0। अब देखो 5 की पावर x हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो ये क्वांटिटी हमेशा कैसी रहेगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसकी वैल्यू हमेशा 2 या उससे बड़ी रहेगी। और लेफ्ट हैंड साइड जो है साइन e टू द पावर x है, भाई साइन की कुछ भी वैल्यू होगी वो हमेशा 1 और -1 के बीच में बिलोंग करेगी, है ना। साइन की कुछ भी वैल्यू हो, ये बस -1 और 1 के बीच में बिलोंग करेगी। तो क्या कभी ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, इसकी वैल्यू -1 और 1 के बीच में है और ये वैल्यू 2 या उससे बड़ी है, तो क्या कभी ये इक्वल हो सकते हैं किसी कॉमन एक्स के लिए? बिल्कुल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इनकी रेंज ही अलग है, अलग अलग इनकी जो वैल्यूज आ रही है उनकी रेंज अलग अलग है, तो दे विल नेवर एवर बी इक्वल। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे इसके, एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। सो 0 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। if 0 less than or equal to a less than or equal to 3 comma 0 less than or equal to b less than or equal to 3 and the equation
इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 cos a x plus b is equal to 2x has